सोचिए, एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल समिट हो रही है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता मौजूद हैं और एक लिमोजीन के अंदर लगभग 1 घंटे का एक ऐसा इंतजार जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आज की कहानी इसी अनसुलझे इंतजार की है, जो एक बहुत बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। आजकल इंटरनेट पर एक थ्योरी, एक कहानी बहुत घूम रही है, जो एक चौंकाने वाला दावा करती है। आज हम इसी दावे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने ऑनलाइन बहुत ध्यान खींचा है, और सवाल एकदम सीधा है: क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जानलेवा हमले से बचाया था? चलिए इस दावे की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक कार से। एक ऐसी कार जिसमें दो बहुत बड़े नेता सवार थे। लेकिन ये कोई आम सफर बिल्कुल नहीं था। तो बात है 1 सितंबर की। जगह थी समरकंद, उज़्बेकिस्तान। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट का। माहौल एकदम हाई सिक्योरिटी वाला था और हर छोटी बड़ी हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। और यहीं पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। प्रधानमंत्री मोदी होटल से निकलते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय उन्हें सीधे राष्ट्रपति पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में ले जाया जाता है। अच्छा, निकलने से ठीक पहले दोनों नेता गाड़ी के अंदर ही करीब 10 मिनट तक इंतजार करते हैं। और तो और जब वो वेन्यू पर पहुंचते हैं तो भी फौरन बाहर नहीं निकलते, नहीं, बल्कि और 45 मिनट तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। कुल मिलाकर करीब करीब 1 घंटे का इंतजार। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना, सच कहूं तो ये बात सुनी भी नहीं जाती। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं, क्योंकि जो समरकंद में हो रहा था उससे हजारों किलोमीटर दूर एक और घटना घट रही थी। चलिए ढाका चलते हैं, जहां एक बहुत ही रहस्यमयी मौत हुई थी। और अजीब बात यह है कि ठीक उसी दिन यानी 1 सितंबर को ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक की लाश मिलती है। अब पहली नज़र में तो लगेगा कि इसका उस समिट से क्या लेना देना, लेकिन जिस थियरी की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तारीख का एक होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। अब इस शख्स की पहचान को लेकर भी दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। ऑफिशियल कहानी यह है कि वो एक मामूली बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन जो ऑनलाइन थियरी है वो दावा करती है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक एजेंट था, जो एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रहा था। और शक की वजहें एक नहीं कई थीं। दावा किया जाता है कि उसकी ड्रिंक में जहर मिला था। जैसे ही मौत की खबर मिली, अमेरिकी दूतावास की टीम फौरन वहां पहुंची और ना सिर्फ लाश बल्कि उसका सारा सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। बांग्लादेश में कोई पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। उसकी पूरी ऑनलाइन प्रोफेशनल हिस्ट्री डिलीट कर दी गई, मानो वो कभी था ही नहीं। यहां तक कि लोकल पुलिस को भी जांच से दूर रखा गया। और उसके पास से 3 बड़े बड़े सूटकेस मिले थे, जिनमें स्केच, प्लान्स और न जाने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स भरे थे। तो अब हमारे पास 2 पहेलियां हैं। एक तरफ समरकंद में वो लंबा अजीब इंतजार, और दूसरी तरफ ढाका में एक बेहद संदिग्ध मौत। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये दोनों घटनाएं किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई थीं? तो जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों घटनाओं को एक ही धागे में पिरोती है, और वो धागा है एक कथित साजिश। दावा यह है कि रूस की खुफिया एजेंसी SVR और भारत की रॉ ने मिलकर CIA की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना, और जिसे ढाका से ही ऑपरेट किया जा रहा था। इस थ्योरी के मुताबिक पूरा प्लान कुछ ऐसा था। नंबर 1, CIA का एजेंट ढाका के होटल से इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। नंबर 2, रूसी और भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस खतरे की भनक लग गई। नंबर 3, पुतिन ने जानबूझकर यह देरी की और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बख्तरबंद गाड़ी में रखकर एक तरह से उन्हें सुरक्षा कवच दिया। और चौथा, इसी दखल की वजह से यह पूरी साजिश फेल हो गई। मतलब जो हमें एक लंबा इंतजार लग रहा था, वो असल में एक जान बचाने की तरकीब थी। अब इस थ्योरी को और हवा कहां से मिली? वो मिली प्रधानमंत्री मोदी के खुद के एक बयान से, जो उन्होंने ठीक अगले ही दिन दिया था। 2 सितंबर को भारत लौटने के बाद एक कार्यक्रम में जब लोग उनके विदेश दौरे से लौटने पर तालियां बजा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ से पूछा, आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? इस थियरी को मानने वाले कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं था, ये उनका बोलने का नॉर्मल अंदाज नहीं है। वो सवाल उठाते हैं,
क्या ये इस बात का इशारा था कि वो किसी बहुत बड़े खतरे को टालकर वापस लौटे थे? इस एक सवाल ने उस साजिश की थियरी को और भी मजबूत कर दिया। और इतना ही नहीं, इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी एक बयान आया। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापारिक सौदों पर कहा, हम अपने सिर पर बंदूक रखकर सौदे नहीं करते। अब इसका उस घटना से कोई सीधा लिंक तो नहीं है, लेकिन थ्योरी के समर्थक इसे भी उस वक्त चल रहे हाई टेंशन के एक और सबूत के तौर पर देखते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सब जो हुआ वो बस एक के बाद एक हुए इत्तेफाक थे, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? इस घटना के बाद एक और पैटर्न देखने को मिला, जिसकी तरफ इस थियरी को मानने वाले इशारा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम अंतर्राष्ट्रीय दौरे रद्द कर दिए। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली का सेशन छोड़ दिया, मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में नहीं गए और मलेशिया में आसियान समिट में भी शामिल नहीं हुए। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे सुरक्षा की कोई बड़ी वजह थी? थियरी तो यही कहती है। तो एक लिमोजिन में वो लंबा इंतजार, उसी दिन ढाका में एक एजेंट की संदिग्ध मौत, एक अजीब सा सार्वजनिक बयान, और फिर एक के बाद एक रद्द हुए विदेशी दौरे। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, या फिर ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश के बिखरे हुए टुकड़े हैं जिसे नाकाम कर दिया गया? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी हो, इसका जवाब आज भी एक रहस्य है और ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।